कुछ दिनों पहले G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाने की बात की थी, ताकि रूस के पास यूक्रेन से जंग आगे बढ़ाने के लिए पैसे न बचे। ये कदम रूस पर यूक्रेन को लेकर दबाव बनाने के लिए उठाया गया था, क्योंकि इस प्राइस कैप की वजह से रूस के रेवेन्यू को नुकसान होगा। इस फैसले से रूस को दुनिया की बाकी इकोनॉमी से अलग और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन देशों के खिलाफ तेल एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जो 1 फरवरी 2023 से लागू होगा। इससे पहले भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी देते हुए कहा था कि रूस तेल उत्पादन में कटौती कर सकता है और किसी भी देश को तेल बेचने से इनकार कर देगा। उन्होंने आगाह किया था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की कोशिश की तो ऑयल इंडस्ट्री ग्लोबली बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और फिर कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस ने डिस्काउंटेड रेट्स पर कच्चे तेल की बिक्री शुरू कर दी, जिसका भारत ने खूब फायदा भी उठाया। कुछ दिनों पहले ही रूस ने उसके कच्चे तेल के लिए प्राइस कैप का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत भी किया था। इसके साथ ही रूस ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की ओर से इंश्योरेंस सर्विसेज और टैंकर को लेने की सुविधा पर रोक के बीच भारत को लीज पर एक बड़ा जहाज देने की पेशकश भी की है, जिससे अब भारत रूस से काफी मात्रा में और काफी कम समय में कच्चा तेल डिस्काउंटेड रेट्स पर इंपोर्ट कर सकता है। और इन सब वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत की कड़ी निंदा भी की थी, जिसका भारत के विदेश मंत्री ने पलटवार कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज की परेशानियां सारी दुनिया की परेशानियां नहीं है, और अगर इन देशों को इतनी दिक्कत है तो ये लोग खुद रूस से तेल निर्यात क्यों करते हैं। खैर, रूस के इस फैसले से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान खूब लाभ भी उठाएंगे। लेकिन इससे शायद ही भारत को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि रूस भारत को और भी कम दामों में काफी मात्रा में क्रूड ऑयल बेचता रहेगा।